कैसे पहचाने कि कौन सी भिन्न बड़ी है या फिर कौन सी भिन्न छोटी है। तो चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले उन भिन्नों को हम देख लेते हैं जिनके जो है अंश एक समान है दोस्तों। तो उन भिन्नों को हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी। तो पहला उदाहरण मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर दो भिन्नों लूँगा मैं, 3/8 और 3/14। देखो इन भिन्नों को देखो, इनके अंश एक समान है। यहाँ पर 3 और 3। ऐसे भिन्नों में आपको हरों को देखना है। जिस भिन्न का हर छोटा है वो भिन्न बड़ी होगी। यहाँ पर यह ध्यान देना कि जिस भिन्न का जो है हर छोटा है वो भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर किस भिन्न का हर छोटा है? यहाँ पर जो है 3/8 का जो हर छोटा है, इसका मतलब 3/8 क्या होगी? यहाँ पर बड़ी होगी दोस्तों। तो यहाँ पर हो गई 3/8 बड़ी। अब देखो दूसरा उदाहरण, इसके अंदर दो भिन्न ले रहा हूँ मैं, 7/12 और 7/19। देखो इन दोनों भिन्नों के अंश 7 7 यानी कि बराबर है। अब देखना हरों को, जिस भिन्न का हर छोटा है वो भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। ध्यान रखना, यहाँ पर देखो भिन्न है 7/12। इस 7/12 का जो 12 है ये हर जो है 19 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ? कौन सी बड़ी हुई भिन्न? 7/12 जो है भिन्न यहाँ पर 7/19 से यहाँ पर बड़ी होगी। तो इस प्रकार से आपको जो है पहचानना है। अब जो है हम उन भिन्नों को देखेंगे जिन भिन्नों का जो है हर एक समान है दोस्तों। उन भिन्नों को पहचानेंगे कि उसमें से कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो मैं जो है यहाँ पर पहला जो है उदाहरण यहाँ पर ले लेता हूँ। यहाँ पर दो भिन्न ले रहा हूँ, यहाँ पर 3/7 और 2/7। देखो इन दोनों भिन्नों के अंदर हर एक समान है, 7 और 7। तो ऐसे भिन्नों को कैसे पहचानेंगे? ये तो बहुत ही आसान है, आपको इनके अंशों से पहचानना है। देखो अंश देखो, 3 और 2 देर का है। जिस भिन्न का अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी हो जाएगी। आप तो देखो यहाँ पर देखो किस भिन्न का अंश बड़ा है? 3/7 का अंश देर का 3 जो कि 2 से बड़ा है। तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी? 3/7। यहाँ पर ध्यान रख लेना। अब देखो दूसरा उदाहरण मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। दो भिन्न ले रहा हूँ, 9/11 और 13/11। दोनों भिन्नों के हर बराबर है। देखो 11 और 11। आपको क्या देखना है? अंश देखना है दोस्तों। जिस भिन्न का अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी हो जाएगी। ध्यान रखना। तो देखो 9/11 का अंश देर का 9 और 13/11 का अंश देर का 13। कौन सा बड़ा है? 13 यहाँ पर बड़ा है। इसका मतलब कौन सी भिन्न बड़ी होगी? 13/11 बड़ी होगी। तो यहाँ पर आप जो है देखो, मैंने जो है यहाँ पर चिन्ह लगा दिया, 13/11 यहाँ पर बड़ी है। अब चलते हैं आगे की ओर। अब उन भिन्नों को हम देखेंगे जिनके न तो अंश बराबर है न हर बराबर है। दोनों ही असमान है दोस्तों, अंश भी असमान है और हर भी असमान है। उन भिन्नों को पहचानना सीखेंगे कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो देखो यहाँ पर दो भिन्न ले रहा हूँ, 2/3 और 5/6 दोस्तों। इन भिन्नों को अब कैसे पहचानना है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। अब देखो आपको क्या करना है, इन दोनों भिन्नों के हर जो है बराबर कर लेना है। तो देखो यहाँ पर 2/3 यानी कि इसका जो हर है वो 3 है और 5/6 का क्या हर 6। तो मैं क्या करूँगा, 2/3 का हर 6 करने के लिए क्या करूँगा, 2/3 को ऊपर नीचे 2 से गुणा करूँगा दोस्तों। करो देखे, कर दिया। देखो 2 दूनी कितने हो गए? 4 और 3 दूनी कितने हो गए? 6। अब देखो दोनों भिन्नों के जो है हर एक समान हो गए 6 और यहाँ पर जो है 6। अब देखो हर एक समान है यहाँ पर, तो कौन सा नियम लगेगा? अगर हर एक समान आ जाए किसी भी भिन्न का, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो एक का तो देखो 4 है अंश और एक का क्या है अंश 5 है। तो कौन सी बड़ी होगी? जिसका अंश बड़ा है, यानी कि 5 यहाँ पर बड़े हैं। तो कौन सी भिन्न बड़ी हो जाएगी? 5/6 यहाँ पर बड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको या तो हर बराबर कर लेना है या अंश बराबर कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर हर बराबर करके इनको जो है बड़ी छोटी यहाँ पर जो है बता दिया है। तो यहाँ पर जो है 5/6 जो है यहाँ पर जो है बड़ी हो गई। अब जो है एक और उदाहरण ले लेता हूँ मैं इसका। देखो दूसरा उदाहरण ले लेता हूँ मैं, 4/3 और 1/4। ये दो भिन्न देर के, इसमें बताना है कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी। देखो पहली भिन्न का अंश देखो 4 है, तो मैं दूसरी भिन्न का अंश भी 4 कर लूँगा। यहाँ पर देखो 1/4 को किससे गुणा करूँगी, इसका अंश 4 हो जाएगा। देखो 1/4 को करो आप ऊपर नीचे 4 से गुणा। तो देखो 4 को 1 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 4 और 4 को 4 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 16, यानी कि 4/16 हो गई अब मेरे पास। यानी कि अब दोनों भिन्नों के जो है अंश बराबर है दोस्तों। अब मुझे बताओ, अगर दोनों भिन्नों के अंश बराबर है
तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी? वह भिन्न बड़ी होगी जिसका हर छोटा है। यहाँ पर हर किसका छोटा है? 4/3, यानी कि यहाँ पर 3 जो है छोटा है किससे? 16 से। तो यहाँ पर जो है 4/3 जो है यहाँ पर बड़ी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर जो है अगला तरीका लास्ट तरीका है और सबसे धांसू तरीका है। यह देखो सभी प्रकार की भिन्नों में, यानी कि आप किसी भी प्रकार की भिन्नों को इससे पहचान सकते हो कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी, और बहुत ही आसान तरीके से। तो मैं पहला यहाँ पर उदाहरण ले रहा हूँ। यहाँ पर 3/8 और 7/9। देखो यहाँ पर न तो अंश बराबर है और न ही हर एक समान है दोस्तों। तो इसको कैसे पहचाने कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है? देखो इस तरीके के अंदर क्या करना है आपको, पहली भिन्न के अंश को दूसरी भिन्न के हर से गुणा करना है। तो करो देखे, यानी कि पहली भिन्न का जो अंश है वो है 3 और दूसरी भिन्न का जो हर है यहाँ पर वो है 9। तो 3 को मैं जो है 9 से यहाँ पर गुणा करूँगा तो कितना आएगा? 3 9 यहाँ पर आगे 27 मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, दूसरी भिन्न के अंश को पहली भिन्न के हर से गुणा करूँगा। तो दूसरी भिन्न का अंश है यहाँ पर 7 गुणा और पहली भिन्न का जो हर है वो 8। अब करेंगे हम 7 को 8 से गुणा, तो 7 8 कितने हो गए? यहाँ पर हो गए 56 दोस्तों। अब कौन बड़ा है दोनों में से? 27 और 56 में से यहाँ पर 56 बड़ा है। और 56 कैसे बना? 7 और 8 को गुणा किया तब। और 7 और 8 में से अंश कौन सा है? 7 है दोस्तों। और ये 7 किस भिन्न में है? 7/9, यानी कि दूसरी वाली भिन्न के अंदर। तो यही इसमें बड़ी हो जाएगी 7/9। इस प्रकार से आपको देख लेना है। अब देखो दूसरा उदाहरण ले रहा हूँ इसका। देखो 7/11 और 7/13। देखो दोस्तों इन भिन्नों में वैसे तो जो है अंश बराबर दे रखे हैं, आपको उस तरीके से कर सकते हो, लेकिन हम इस तरीके से इसको करके देखेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, पहली भिन्न के अंश को दूसरी भिन्न के हर से गुणा करना है और दूसरी भिन्न के अंश को पहली भिन्न के हर से यहाँ पर जो है गुणा करना है। और देखो करे देखे, देखो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है मैं पहली भिन्न के अंश 7 को जो है दूसरी भिन्न के हर 13 से गुणा कर रहा हूँ। यहाँ पर बराबर 13 7 कितने होता है? 91 दोस्तों। तो ये 91 यहाँ पर आ गए। अब जो है दूसरी भिन्न के अंश को, यानी कि यहाँ पर जो है दूसरी भिन्न का अंश है 7 और पहली भिन्न का हर है यहाँ पर 11। इनको गुणा करो देखे, 11 7 कितने हो गए? 77। ये आ गए 77। अब इनमें से कौन बड़ा है? 91 और 77 में से 91 बड़ा है। और 91 आया कहाँ से? 7 को गुणा किया 13। देखो यहाँ पर अंश क्या है? 7 है और 7 वाली भिन्न कौन सी है? 7/11 दोस्तों। यानी कि अंश जिस भिन्न का अंश है वो बड़ी होगी, यानी कि 7/11 यहाँ पर जो है बड़ी हो जाएगी। इस प्रकार से आपको जो है करना है। वेरी सिंपल।